दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। सदर साहब, हमारे क़यामुद्दीन मसूदी साहब, हमारे प्रत्याशी अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग और नौजवान साथियों, दोस्तों, मैं बहुत कम वक्त के अंदर संजीदगी के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिन हालात के अंदर चुनाव हो रहा है। चुनाव स्टेट के अंदर हो रहा है, लेकिन इसका मैसेज पूरे मुल्क के अंदर जाना है। सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ नहीं होगा इस चुनाव का। ना ये कुछ देने वाला है, ना ये कुछ लेने वाला है, लेकिन एक ये मैसेज देने वाला चुनाव है। और मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं कि खौफ के अंदर जिंदा रहना छोड़ दीजिए, खौफ के अंदर वोट डालना छोड़ दीजिए। जब तक आप खौफ के अंदर जिंदा रहेंगे और खौफ के अंदर वोट डालने का काम करेंगे, उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी को आप हरा नहीं सकते हो। पूरे मुल्क में अगर भाजपा को हराना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कांग्रेस का। और अगर आपने उस रास्ते को सीधे चुनने का काम कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी की हार का रास्ता उसी दिन शुरू हो जाएगा। साथियों, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात साफ साफ इसलिए कह रहा हूं, बराबर का सूबा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 2022 का चुनाव देखा, 2022 का चुनाव देखा। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक तरफा सरकार बनाने का नारा लगा रही थी। उनके नेता एक्ट कर रहे थे जैसे मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन जब नतीजा आया तो नतीजा आपके सामने है। फर्क उन पे नहीं पड़ता है कि उनकी सरकार बनती है कि नहीं बनती है, फर्क पड़ता है हम पे जब बहराइच होता है और संबल होता है। आज मुल्क में हमारा हाल क्या कर दिया, ये सीलमपुर की गलियां, ये यमुना पार के दंगे जिस वक्त हो रहे थे उस वक्त क्या था, मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस के मारे, और मुसलमान सड़क पे रहे तो सीधे पुलिस गोली मारने का काम करे। ये हाल क्या कर दिया है मुल्क के अंदर। पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जरूरत तो इज्जत की है। हम तो इज्जत के भूखे हैं। जो पार्टी का नेता आपसे वोट मांगने भी ना आता हो, उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने का काम करोगे। केजरीवाल को यह फुर्सत नहीं कि वो हमारे दर्द में शिरकत करे। जब गोली चल रही थी तो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए जो आदमी घर से निकलने की हिम्मत ना करता हो, और जब मरकज पर ताला लग रहा था, मरकज के ताले के टाइम पर भी खामोशी इख्तियार करता हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए, और शाहीन बाग के लिए कह दे, बयान है ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे एक दिन को पुलिस दे दो मैं खाली करा दूंगा। कैसे खाली करा दोगे भाई? और आपसे वोट इसलिए मांगने नहीं आते क्योंकि आपको डरा रखा है भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा तो आ ही रही है, भाजपा तो आ ही रही है। भाजपा के हटने का रास्ता सिर्फ कांग्रेस है। भाजपा हटानी है, भाजपा हटानी है तो कांग्रेस को सीधे वोट करना पड़ेगा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रखो ईमानदारी से, चाहे संभल हो, चाहे बहराइच हो, चाहे ये वक्फ का बिल हो, जब जरूरत हुई
राहुल गांधी के अलावा कोई आदमी खुल करके बोलने का काम करता है क्या? राहुल गांधी के अलावा कोई आदमी बोलना नहीं चाहता। अभी पिछले सत्र में संभल का दंगा हुआ, संभल के दंगे पर कोई बोला नहीं। पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर के जब हमने हंगामा किया तब इन सेक्युलर पार्टियों की भी आंख खुली। राहुल जी को लेकर के निकल गए हम संभल के लिए, तब इन सेक्युलर पार्टियों की आंख खुली। आज मुल्क के अंदर जरूरत है हम लोगों को जरूरत है मजबूत क़यादत की। हम लोगों को जरूरत है उस सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने की, उस इख्तियारात को अपने हासिल करने की जो हमें संविधान ने दिए। ये संविधान को तबाह करना, बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने नारा दिया था 400 पार, और अगर ये 400 पार हो गए होते तो ये संविधान बदल देते। लेकिन राहुल जी ने पूरी कोशिश कर करके लोगों में संदेश दिया और ये 240 पर आ गए। लेकिन इनकी नीयत नहीं बदली। इन्होंने सबसे पहले आते ही हमारे मदरसों पर, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारे दर्सगाहों पर, हमारे इमाम बाड़ों पर नजर लगा करके वक्फ बिल पेश करने का काम कर दिया। वक्फ बिल पेश किया। संविधान की धारा 14, धारा 15, धारा 26 के अंदर हमें हमारे मजहबी फराइज को मानने, हमारी मजहबी संस्थाओं को चलाने, हमारे तमाम तर इख्तियारात जो हमें हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड देता है उनको पूरा करने का आजादी हमारे संविधान ने हमें देने का काम किया, हमारे दस्तूर ने देने का काम किया। इन लोगों ने बिल ला करके ये बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, और इन्होंने कहा कि हम बाई यूजर खत्म करने का काम करेंगे। पिछले 4 महीने की लगातार जद्दोजहद और लड़ाई के बाद साथियों ये कल को पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को पेश करना चाहते हैं, उस कानून को कानून की शक्ल देना चाहते हैं। एक बात हम भी आपसे कह देते हैं कि एक ही नेता है, उसका नाम है राहुल गांधी, जो आपके लिए लड़ जाएगा, लेकिन आपको ऊपर आंच नहीं आने देगा। और ये पेश इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे नाम पर नफरत फैलाई जा सके। हमारी मीटिंगों में कहा जाता था कि वक्फ के पास तो इतनी ताकत है कि जहां नमाज पढ़ दी वहां ये वक्फ डिक्लेयर कर दे। मैंने कहा मैंने पार्लियामेंट में अभी नमाज पढ़ी है, तो फिर वक्फ बोर्ड से इसे पार्लियामेंट को डिक्लेयर करा दो ये वक्फ है। ऐसा झूठ फैलाना चाहते हैं कि उस झूठ की बुनियाद पर नफरत फैले और उस नफरत की बुनियाद पर इनकी सियासत कामयाब हो और ये सत्ता के अंदर बने रहे। इनका सत्ता में बने रहना मेरे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए तो दूसरे रास्ते हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नहीं जाना, नहीं समझा, चूंकि इनके सत्ता में रहने का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो हमें हो रहा है, किसी दूसरे को नहीं हो रहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे मुसलमान के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ के अंदर कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की क्या सोच है। लेकिन कुरान छीनने के लिए वक्त लेकर आते हैं नौज़बिल्लाह, और लैपटॉप छीनने के लिए हमारे सारे यूनिवर्सिटीज के फंड बंद कर देते हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं। ये कांग्रेस है जिसने 15 सूत्रीय कार्यक्रम दिया और जिसकी 4 जगह सरकार है। तेलंगाना के अंदर माइनॉरिटीज का बजट देश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ज्यादा है। इंटरनेट पर बैठ करके निकाल लेना, 1 लाख बच्चों को
सीधे पढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों से आज सवाल करने के लिए आया हूं कि लड़ाई हो सकता है कि आपस में यहाँ इंतजार आपके छोटे मोटे हो, लेकिन आज लड़ाई इस बात की नहीं है। आज लड़ाई मुल्क बचाने की है। आज लड़ाई इस मुल्क के किरदार को बचाने की है, जो सेक्युलर किरदार हमारे आबा अजदाद ने देने का काम किया। आज वो लोग हमसे सवाल करते हैं, वो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं जिनके आबा अजदाद ने इंजेक्शन से भी कोई खून की एक बूंद जंग आजादी में नहीं देने का काम किया। जंग आजादी में लहू दिया हमने, फांसी के फंदों को चूमा हमारे उलेमा इकराम ने, और हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं। हम कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं और हम कल भी वफादार रहेंगे। अपने वतन के लिए जान दे देंगे, तुम्हारी तरह ढोंग नहीं करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पिछले सत्र में कहा कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए और देश की सरकार को इकबाल दिखाना चाहिए कि वो इकबाल दिखा करके बांग्लादेश की ये हैसियत नहीं कि वो हमें आंख दिखा दे, और इकबाल दिखा करके वहां के हिंदुओं की आवाज बुलंद करनी चाहिए। अफसोस अफसोस, जिन हिंदुओं की दुहाई देकर के भाजपा आती है, उन हिंदुओं के लिए सड़क पर तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के अंदर नोट जाता है राजदूत को नोट नहीं भेजा। अगर नोट भेजते तो कुछ असर होता। 150 से ज्यादा पुजारी इस्कॉन मंदिर के बांग्लादेश बॉर्डर पर रुके हुए थे, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनका वोट हिंदुस्तान में पड़ नहीं सकता और इसलिए उनसे नफरत बचाने निकले हैं, मुल्क बचाने निकले हैं, मुल्क बचाने निकले हैं। और साथ चलो 5 तारीख को एक वोट डाल दो इन मदरसों के तहफ्फुज के लिए, अपने औकाफ के तहफ्फुज के लिए। साथियों, इनका तहफ्फुज करने का दम अगर किसी में है तो वो दम कांग्रेस में है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके लिए लड़ सकती है। ये क्षेत्रीय पार्टियां जितनी हैं, ये सारी की सारी कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अगर कांग्रेस सीधे आएगी तो मदद कर पाएगी। अगर इनको हराने में ये खुदा ना खाता कामयाब ना हुए तो पिटेगा कौन? पिटेगा सुलेमान, पिटेगा इमरान, पिटेगा फुरकान, पिटेगा सुल्तान। गोली लगेगी किसके? गोली तुम्हारे छाती पे लगेगी, दूसरे की छाती पे नहीं। ये बहुत तल्ख सच्चाई है। और आज मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि किसी जज्बात में वोट देने की जरूरत नहीं। चाहे वो जेल में बंद ताहिर हो या जेल में बंद शाहरुख हो, दोनों हमारे लिए बराबर हो सकते हैं, लेकिन वोट के हकदार नहीं। वोट के हकदार कांग्रेस है। अगर मजबूत क़यादत चाहते हो और देश के अंदर बदलाव चाहते हो, देश में भाजपा को हटाना चाहते हो, तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर दो। कांग्रेस आएगी तो ताहिर ना जेल होगी, ना शाहरुख को जेल होगी। साथियों, दिल्ली की सरकार कभी पूरी, एक मिनट भाई सुन लो बेटा, पहले आप अरे रुको। ओहो।